अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। माह मुबारक रमज़ान और इस मुक़द्दस महीने में जो बाबरकत रातें हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। खालिक़ कायनात जो है सूरह क़द्र में इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान मजीद को जो है शब क़द्र में नाजिल किया। तो फ़ज़ाइल शब क़द्र बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क़द्र का क्या माना है। क़द्र का माना अंदाज़गिरी है और तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद नाजिल हुआ और इस पर जो है ख़ुद कुरान भी गवाही दे रहा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, माह मुबारक ख़ुद मुक़द्दस महीना और मासूमीन के फरामीन के मुताबिक जो है शब क़द्र जो है रमज़ानुल मुबारक का दिल तसव्वुर किया जाता है, क़ल्ब माना जाता है। तो इस रात की फजीलत और अहमियत इस कदर है कि खालिक़ कायनात जो है अपने हबीब से मुखातब होकर ये इरशाद फरमा रहा है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र की जो रात है, शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। अब 1000 महीने तकरीबन 83 साल और कुछ महीने बनते हैं। अगर हम 83 साल ही रखें तो एक औसत उम्र, एक इंसान की अगर औसत उम्र को अगर आप देखें तो तकरीबन 70 से 75 साल तक वो इस दुनिया में ज़िंदगी करता है, जो हद औसत है। अब इस रात को जो है खालिक़ कायनात ने इस कदर अहमियत दी कि शब क़द्र की रात जो है अगर कोई इहया करे और शब्बेदारी में गुजारे, खुदावंद मुतआल की इताअत करे तो उसके लिए 83 साल और 4 महीने के नेकियां और उसके बराबर उसे खुदावंद मुतआल पादाश दे रहा है। अब खुद सूरह क़द्र से हमें इस रात की अहमियत बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो फजीलत है इस रात की वो खुद सूरह क़द्र में इरशाद हो रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। तो नुज़ूल कुरान, वो कुरान जो इंसानों की हिदायत के लिए खालिक़ कायनात ने अपने महबूब के क़ल्ब पर नाजिल कर दिया। और यकीनन ये कुरान जो है 2 सूरतों में नाजिल हो गई, एक तदरीजी और एक दफ़ई। और शब क़द्र के दिन, शब क़द्र की रात जो है, शब क़द्र के इन्हीं लहज़ात में क़ल्ब मुतहर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अमीन ने इस कुरान मजीद को नाजिल किया। ये वो किताब है जिसमें हर खुश्क व तर का जिक्र मौजूद है, जो इंसान की फलाह और बहबूद के लिए हर किस्म के दस्तूरात पर मुश्तमिल है। तो पहली जो फजीलत है इस रात की वो खुद नुज़ूल कुरान है। और उसके बाद जैसा कि अर्ज किया कि क़ल्ब रमज़ान है शब क़द्र। और तीसरी जो फजीलत है वो ये है कि तनज़्ज़लुल मलाइका, इस रात को जो है सिदरतुल मुंतहा से जिब्राईल अमीन और रूहुल अमीन जो है वो नाजिल हो जाते हैं, ज़मीन पर जो है नाजिल होते हैं। तो ये एक फजीलत है कि इस रात जो है फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर नाजिल होते हैं। और क़द्र का एक माना जो है बयान किया है कि तंग को भी कहा गया है, यानी क़द्र का एक माना जो है अंदाज़गिरी है और एक माना जो है जगह के तंगी को भी बयान किया है। यानी शब क़द्र की रात इस कदर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर नाजिल होते हैं कि उनके लिए ज़मीन में जगह तंग हो जाती है। और एक और फजीलत इस रात की वो ये है कि जैसा कि अर्ज किया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो रात है ये 1000 महीनों से अफजल रात है।
खालिक कायनात ने बाज़ ज़मान को जो है दूसरे चीज़ों पर मुकद्दम किया है, जैसे कि दिनों में यानी रोज़ जुमा को बाकी अयाम पर मुकद्दम और फजीलत करार दिया है। इसी तरह माह मुबारक रमज़ान को बाकी जो महीने हैं उससे जो है अफजल करार दिया है, और खुद माह मुबारक रमज़ान में भी शबहाए कद्र को जो है अफजल करार दिया है। और एक और फजीलत इस रात की वो ये है कि फरिश्ते और रूहुल अमीन जो है इंसान कामिल पर नाजिल हो जाते हैं, हुज्जत इलाही पर नाजिल हो जाते हैं। और यहाँ से हमें इल्म हो जाता है कि जिस तरह कुरान जो है ता क़याम क़यामत जारी है, ये बाकी हैं, खुदा की तरफ से ये जो इंसानों की हिदायत के लिए भेजे गए ये जो मुक़द्दस किताब है ये ता क़याम क़यामत बाकी है। तो इसके लिए एक मुफस्सिर का होना भी ता क़याम क़यामत ज़रूरी है। वो इसलिए कि कुरान हमारे पास मौजूद हो, कुरान सामित, लेकिन कुरान नातिक मौजूद न हो, ये नहीं हो सकता। और इसकी बेहतरीन दलील सूरह क़द्र की वही आयत है कि तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, यहाँ पर जो है लफ्ज़ मुज़ारे इस्तेमाल हुआ है जो इस्तिमरार और पेवस्तगी पर दलालत करता है। और यहाँ से मालूम होता है कि हर ज़माने में शब क़द्र मौजूद है, ता क़याम क़यामत जो है ये रूहुल अमीन और जिब्राइल नाजिल होते हैं और उस इंसान कामिल पर नाजिल हो जाते हैं। तो जिस तरह सूरह मुबारक क़द्र जो है बेहतरीन दलील है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इमामत पर, मखसूसन इमाम ज़मान महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की इमामत पर बिलअख़स जो है यानी दलालत करती है। बस बिनाबरीन इस रात की अहमियत इस कदर ज्यादा है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपने चाहने वालों को, अपने असहाब से कहा कि अगर तुम लोग शब कद्र को दरक करना चाहते हो तो रमजान के आखिरी जो अशरा है उसमें दरक करने की कोशिश करो। अब एक सवाल है कि क्यों अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने इस रात को मुअय्यन नहीं किया? इसके लिए मुख्तसर जवाब देता चलूं, वो इसलिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम खुद जानते थे कि कौन सी रात है शब कद्र। क्यों? इसलिए कि जिब्राइल अमीन और रूहुल अमीन खुद उस जमाने के इंसान कामिल पर नाजिल होते थे, उनके गिरद तवाफ करते थे, तो उनको यकीनन इल्म था। लेकिन वो चाहते ये थे कि मुसलमान और मुमिनीन और असहाब जो हैं खुदावंद मुतआल की ज्यादा से ज्यादा इताअत करें, क्योंकि अगर एक रात मुअय्यन करें तो मुमकिन है कि उसी रात को जो है वो नेकियां करे और उसके बाद तर्क करे। और दूसरी जो हिकमत बयान की है वो ये है कि मुमकिन था कि अगर हम एक रात को शब कद्र मुअय्यन होते तो बाज़ अफराद जो है शायद इसको दरक न करें, मसलन जो बीमार हजरात हैं, जो मुसाफिर हैं, या बाज़ जो जिनके लिए काम पेश आए वो उस रात को अगर दरक न कर सके तो फिर वो मायूस हो जाते बिनाबरीन। और दूसरी तरफ जो अफराद जो इस रात को दरक कर लेते उनमें एक गुरूर और इनमें एक उजब और उनमें एक तकब्बुर पैदा हो जाती दूसरों की निस्बत कि हमने इस रात को दरक किया है और दूसरे अफराद जो है इसको दरक करने से महरूम रहा है। इसलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम चाहते थे कि उनके मानने वाले, उनके जो असहाब हैं, जो मोमिनीन हैं, वो खुदा की ज्यादा से ज्यादा इताअत करे और वाजिबात को बजा लाए और मुहर्रमात से इज्तिनाब करे। बस बिनाबरीन ये मुबहम रखने की वजह ये है, बस हमारे लिए भी जो पैगाम है इस रात को वो यही है कि 19 की रात, 21 की रात और 23 की रात, इन तीनों रातों में हमें शब-ए कद्र के इन रातों में जो है ज्यादा से ज्यादा खुदावंद मुतआल की बंदगी करने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ करते हैं पाक परवरदिगारा इस मुक़द्दस महीने में हमें शब-ए कद्र को दरक करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।